आप लोगों ने नाश्ते का अच्छा खासा तकल्लुफ किया, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? वैसे भी इन रस्मों को आजकल कौन फॉलो करता है? मैंने भी सेम यही बात कही थी कि इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, लेकिन जाहिर है रस्में निभानी तो पड़ेंगी। आंटी एक्चुअली बात रस्म रिवाज की नहीं है, बात तो सिर्फ लड़की की खुशी की है। और ये छोटी छोटी रस्में लड़की वाले सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लड़के वालों को इज्जत दे सकें, और यही रस्में हैं जिसकी वजह से रिश्ते मजबूत होते हैं। हाँ बेटा, हम लोग भी रिश्तों को मजबूती बनाना चाहते हैं, लेकिन नए रिश्ते बनाते वक्त हम शर्तों की बाजी नहीं लगाते। अरे बेगम, आप भी किन बातों को लेकर बैठ गई? बच्चों को नाश्ता करने दें। मैंने कब रोका है? अरे बेटा तुम लोग तो लो कुछ नाश्ता। नो थैंक्स, हम लोग नाश्ता करके आए हैं एक्चुअली। तो मुझे ये बताओ, आर यू रेडी टू गो? कहाँ के लिए बेटा? आंटी घर जाने के लिए। वो एक्चुअली पापा मामा को बहुत मिस कर रहे थे और वो कब से इसका वेट कर रहे हैं। मामा भी बार बार कॉल कर रही हैं और पूछ रही हैं कि कहाँ रह गए, तो इसलिए हम जल्दी में हैं। अरे भाई क्या हुआ? मीरब से बात हुई? कितनी देर लगेगी? आप माहा के मामले में इतना जज्बाती क्यों हो जाते हैं? थोड़ा सब्र कर लें। और कितनी देर लगेगी? कितना टाइम हो गया उन्हें गए हुए? भाई देर तो लगेगी, अभी तो वो सोकर उठी है और फिर वो तैयार होगी, नाश्ता करेगी, उसके बाद कहीं जाके मीरब और सारिम उसकी सास से और उसके हस्बैंड से परमिशन लेंगे उसे यहाँ लाने की। मुझे तो मीरब ने यही बताया है। हाँ तो आज जो उसका ससुराल में पहला दिन है, देर सवेर तो हो ही जाती है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब वो खैर से शादीशुदा है, अब उसे कुछ भी करने के लिए अपने शौहर अपने ससुराल की परमिशन की जरूरत होगी ना। हाँ क्या तो ठीक रही है, तुम ठीक कह रही हो। लेकिन वहां तो आप लोग के साथ नहीं जा सकते। रोल देना। रोल दे दो। तो दोपहर होने को आ गई है। ये मीरब और सारिम पत्नी कहाँ रह गए? एक कम से कम एक फोन ही कर देते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीरब ने बहुत देर कर दी है। मेरा ख्याल है कि मैं किचन में जाके ना लंच की तैयारी करवा लेती हूँ। अगर खावर आ गया माहा के साथ तो उसे लंच पर रोक लेंगे। अरे भाई सोचने की जरूरत नहीं है, तुम फौरन लंच की तैयारी शुरू करा दो। और हाँ, सारी डिशें माहा की पसंद की होनी चाहिए। जी ठीक है, तो फिर मैं किचन में जा रही हूँ, सब काम अपनी निगरानी में करना होगा। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अब बस एक कप चाय भिजवा दे। बस चाय पे चाय पीते रहेंगे आप? भाई आप कुछ देर जाके अपने कमरे में रेस्ट कर लीजिए, ज्यादा चाय पियेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। रेस्ट भी कर लूंगा, महा आ तो जाए। तुम चाय भिजवा दो मुझे। जी भिजवाती हूँ। लेकिन क्यों खावर भाई, माहा हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती? बात दरअसल ये है बेटा कि माँ के ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर ये घर पर रेस्ट कर लेगी तो शाम को रिसेप्शन पर बिल्कुल फ्रेश रहेगी ना, वरना ऐसी थकी थकी सी रहेगी। तो अच्छा है कि घर पर रेस्ट करे। और अगर तुम लोगों को लेकर जाना है तो माँ से पूछ लो। इसकी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ को सब रेस्ट की सख्त जरूरत है, आराम करेगी वो। अगर तुम्हारे जाने का मूड नहीं था तो पहले बता देती। हम जो यहाँ पे इतनी देर से बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो, और पापा ने तो सुबह से तुम्हारे वेट में नाश्ता भी नहीं किया। पर तुम्हें इस बात का एहसास थोड़ा ही होगा, है ना?
जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया? जी फजीलत, वो खाना तैयार हो गया? जी खाना तैयार है। अच्छा ठीक है, तो माहा आ जाए तो फौरन खाना टेबल पे लगवा दीजिएगा। ठीक। उसे जाना भी होगा, शाम को वलीमा है ना। ठीक है, आप जाइए। खावर, आप इस तरह वहां से उठकर क्यों आ गए? मीरा और सारिम क्या सोचेंगे? एक जरूरी फोन करना था मुझे। ना कर, वहां बैठा रहा उनके साथ सारे दिन। मुझे जिंदगी में और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन खावर, अगर आपको मना ही करना था तो आप मुझे पहले बता देते। मीरा और सारिम के सामने कहने की क्या जरूरत थी? उन दोनों को तो यही लगेगा ना कि आप कल वाली बात पर नाराज हैं। अगर उनको ऐसा लगता है तो अच्छा ही लगे। मैं चाहता हूँ उनको ऐसा ही लगना चाहिए, क्योंकि मैं वाकई कल वाली बात पे ही नाराज हूँ। और मेरी जो ये नाराजगी है ये अभी बहुत लंबी चलेगी, ऐसे खत्म नहीं करना। तो उसका मतलब है आपने मुझे घर जाने से इसीलिए मना किया था, क्योंकि आप नाराज हैं कल वाली बात पर? बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। और देखो, मुझसे ज्यादा बहस मत किया करो। ये जो औरतें बहस करती है ना, तकरार करती है, मुझे बहुत जहर लगती है। ये नहीं करो। अरे बच्चों, तुम लोग तो इतने उदास हो गए हो। अब मैं माँ से कहती हूँ तुम लोग के साथ चली जाएगी। अच्छा है, वो पग फेरे की रस्म भी हो जाएगी। मैं भी कहकर आती हूँ। माँ बेटा, तुम जाने की तैयारी करो, थोड़ी देर के लिए घर तो हो आओ। जाओ, शाबाश। नहीं मम्मी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। वो एक्चुअली सैलून से फ़ोन आया था और मुझे वहाँ पे भी जाना होगा, और मेरी वाकई तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ घर पे। सारी, मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। अब प्लीज़ यहाँ से चल सकते हैं? आई एम रियली सॉरी मीरा, प्लीज़ इस बात का बुरा मत मनाओ। मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। और सुनो, तुम पापा से कुछ मत कहना, मैं उन्हें खुद समझा दूंगी कि इट्स ओके माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। और बड़े पापा की टेंशन मत लेना, मैं उनसे बात करूँगा, समझा लूँगा। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अच्छा बेटा, इंशाल्लाह शाम को रिसेप्शन पर बुला देंगे। जी। आई स्वेयर, मुझे तो माहा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर उसने हमारे साथ नहीं आना था तो एटलीस्ट हमें फोन करके पहले ही इन्फॉर्म कर देती, और इस तरह हमारे साथ ना आके उसने अपने ससुराल वालों के सामने हमारी इंसल्ट की है। मेरा क्या हो गया? माँ ने ऐसा नहीं किया है, वो हमारी इंसल्ट क्यों करेगी? वो ऐसी नहीं है। अब तुम्हें इंसल्ट फील होने को ना हुई हो, लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अजीब, पता नहीं क्यों नींद खराब की फजूल में, सर में दर्द हो रहा है मेरे तो। देखो मेरा, मुझे यकीन है माँ ने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हें उसकी पोजीशन समझनी चाहिए। वो खावर के सामने अपनी मर्जी तो नहीं चला सकती। आई एम श्योर खावर ने उसे मना किया होगा हमारे साथ जाने से। तुमने देखा नहीं वो कितना रूडली बिहेव कर रहा था टेबल पर? हाँ, हो सकता है कि वो कल के लिए रिएक्ट कर रहा हो, लेकिन इस सब में अब हमारा क्या कसूर है यार? और माहा ने शादी अपनी मर्जी से की है, पापा ने उसे जबरदस्ती नहीं की। खैर, मुझे तो सिर्फ पापा की फिक्र हो रही है। वो तो माहा से मिलने के लिए तड़प रहे हैं लिटरली, और अभी जब उनको ये पता चलेगा कि वो खुद अपनी मर्जी से ही नहीं आई तो वो कितना डिसहार्ट होंगे। अच्छा, तुम बड़े पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे, वरना वो खामखा टेंशन ले लेंगे। मैं खुद बता दूंगा उन्हें जो बताना। हद करते हो खावर। शादी के दूसरे ही दिन उसे मैके नहीं जाने दिया। बेटा, क्या जरूरत थी उसे रोकने की? अरे जाने देते ना उसे मैके। वो मीरा भी न जाने क्या क्या बातें करेगी अपने माँ बाप से। अरे भाई, आप बिला वजह में परेशान हो रही है, और वैसे भी मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा।
आप ही ने मुझसे कहा था ना कि जिस तरह रियाज अंकल ने कल हमारी इंसल्ट की, हमें जलील किया, बिल्कुल उसी तरह से मैं वहाँ से बदला लूँ, हिसाब चुकता करूँ। वो मैंने कर लिया। जाएं जाके देखें, कमरे पड़ी रो रही होगी। खावर, ठीक है, तुमने उसके साथ अपना हिसाब बराबर कर लिया, और ये बात भी हकीकत है कि अगर पहले दिन औरत को लगामे ना डाली जाए ना तो वो अड़ियल घोड़ी बन जाती है। बेटा इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसे मैके ना जाने दो। देखिए अम्मा, बात दरअसल ये है कि ये जो औरत होती है ना, उसकी कमजोरी होती है ससुराल, उसकी माँ, उसका बाप। अगर उसकी इस कमजोरी के ऊपर आपने पैर रख दिया तो वो तीर की तरह सीधी खींची चली जाती है। जी, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन महा किसी ऐसे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती जो तुम्हारे पाँव की जूती भी बन जाएगी और कुछ बोलेगी भी नहीं। वो करोड़पति बाप की लाडली बेटी है। अगर उसके बाप ने इस बात का इशू बना लिया ना तो समझो हमारा क्या होगा। यही तो बात है, आप माँ को अभी तक समझे ही नहीं। वो अमीरजादियों की तरह नहीं है जो अपने माँ बाप की दौलत पर शौहर पे रोक जमाए। ऐसी नहीं है वो बहुत सीधी सी लड़की है, स्वीट है, सिंपल सी है। मैं समझ गया उसको। अरे मेरे बच्चे, जब तुम उसे जान गए हो तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? चाहता कि उसे मनाओ, तुम्हारी बीवी है। और देखो, मैं नहीं चाहती कि शाम को रिसेप्शन पर कोई भी हंगामा हो, समझे तुम? अच्छा ना, ठीक है, मना लूंगा, उससे कर लूंगा वो। खावर, अरे हाँ ना कह तो रहा हूँ, मैं एक फोन कर लूँ फिर जाता हूँ। राज साहब, आपका इंतजार खत्म हो गया। मीरब से मेरी अभी फोन पर बात हुई है, वो लोग रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हूँ। शुक्र है अल्लाह का। ये तकलीफ दे इंतजार, असल में कभी खुद से जुदा किया नहीं ना उसे। आगे पता नहीं उसके बगैर कैसे रह सकूंगा। वो भी यकीनन मुझसे मिलने के लिए बेचैन होगी। इसीलिए तो मैंने आप बाप बेटी को एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर किया है। अगर माहा की शादी सारिम से हो जाती तो वो मनहूस लड़की सारी उम्र मेरी जिंदगी पर मुसल्लत रहती। इतनी मुश्किल से तो उस मुसीबत से अपनी जान छुड़ाई है। रुमाना बेगम, तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि बेटियों ने एक दिन तो अपने घर जाना ही होता है। बस दुआ होती है कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। अल्लाह मेरी माँ को हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। अच्छा ना यार, क्या हो गया? तुम तो इस तरह से रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया तुम पर। आपने जुल्म ही किया है खावर। क्या आपको नहीं पता कि पापा मुझसे कितना क्लोज है, मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो कितना मिस कर रहे होंगे, इंतजार भी कर रहे होंगे, और आपने मुझे जाने ही नहीं दिया। देखो, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं जानता हूँ तुम कल से बहुत ज्यादा थकी हुई हो, और अभी शाम में कितना आना जाना लगा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे कोई रिसेप्शन अटेंड कर सकती हो यार? अच्छा ना, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। देखो प्लीज मुझे गलत मत समझो। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आज के रिसेप्शन में मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ तुम पे टिकी। भाई, तुम्हारे मामा पापा भी आ रहे हैं ना, मुझे मिलेंगे तुमसे। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तो मैं तुम्हें पार्लर ड्रॉप कर दूंगा। चलो ट्यूशन। कम ऑन यार, चेयर अप, क्या हो गया यार? तुम भी जाते उनसे फोन पे बात कर लेना ना। हाँ चलो, उठो, देर हो रही है, आ जाओ, शाबाश। उठो उठो उठो। हाँ शायद।
अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अरे सारा बेटा, महा कहाँ है? आई नहीं तुम्हारे साथ? पापा महा खुद हमारे साथ नहीं आई। कि तुम क्या कह रही हो मीरब? ठीक कह रही हूँ मामा, वो खुद ही हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। आप लोगों ने फजूल में मुझे सुबह सुबह उठाकर भेज दिया। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बाकी डिटेल आप सारिम से पूछ लें। सारिम, क्या बात है बेटा? सब खैर है ना? नथिंग सीरियस ताईजान, वो एक्चुअली आज रिसेप्शन है तो उसकी तैयारी में बिजी थी, प्लस उसको सैलून भी जाना था। अब तैयार है। अजीब लड़की है, अगर नहीं आना था तो कम से कम हमें फोन करके बता तो देती। हम लंच पे उसका इंतजार कर रहे थे। रियाज साहब ने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया उसके आने की खुशी में। एक्चुअली आप जानती तो हैं माँ इतनी जिम्मेदार नहीं है, और ये रिसेप्शन के कामों में काफ़ी थक भी गई थी। एनीवेज शाम में रिसेप्शन पे तो उससे मुलाकात हो ही जाएगी, तो उसमें तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है सारिम ठीक कह रहा है, हम शाम को मिल लेंगे वहां से। ताईजान आप भी थके हुए लग रहे हैं, आप कमरे में जाकर रेस्ट कर लीजिए। हाँ ठीक है। अजीब लड़की है। खैर, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं लंच लगवाती हूँ। महा, आप कहाँ थे? मैं आपको ही बुलाने आई थी। चलिए खाना खाते हैं। नहीं रवाना, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। जब आप कहेंगे तो मैं खाना लगवा दूंगी। ठीक है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ